What's up? Rolling. Hey guys, welcome to our channel Roam with Kiran Sachin. हम लोग दोनों साथ में कितने साल से राइड कर रहे हैं? हम लोग 13 से हम लोग एक बाइक से राइड कर रहे हैं. 15 से हम लोग जुदा हो गए in terms of bikes because वो बहुत बोर करती थी पीछे बैठ के. Give me five. But we are going strong. Yes, so 2015 से हम लोग राइड कर रहे हैं and we have clocked. I think 1.5 लाख के ऊपर हो गया रहेगा, उतना किलोमीटर्स काउंट नहीं किया. Yes, और आज ये वीडियो बहुत स्पेशल है इसलिए क्योंकि आज जुगनी और जार्विस उर्फ कावासाकी निंजा 650 और सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 की फर्स्ट एनिवर्सरी है. So मेरा हैबिट ऐसा करने का है, फर्स्ट एनिवर्सरी ऐसे नहीं है. Yes. बस कर रहे हो दिख रहा है. एक साल की जो जर्नी है उसका एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करना है. आई थिंक इट्स ऑलरेडी 4 और हम लोग को रूम स्टोर जाना चाहिए, वहां पर जाकर हम लोग बाकी की बातें करेंगे. बाय द वे इट्स मेरी क्रिसमस 25 दिसंबर है. 25 दिसंबर 2019 को हम लोग ने बाइक ली थी, तो आप सभी को ये वीडियो ऑब्वियसली कल आएगा, मतलब 26 को आएगा. तो और सभी लोग 5 दिसंबर को मैंने जॉब छोड़ा था उसका भी आई क्विट का वीडियो बनाया था. मैं सारी क्लिप्स ये वाले वीडियो में डालने की ट्राई करूंगी. आई होप आपको सारी चीजों की फीलिंग और ग्लिम्स मिल जाएगी वीडियो थ्रू. सो यस, लेट्स गो टू द स्टोर नाउ. सो ये रही हमारी जुगनी. सो ऑलवेज वार्म अप योर बाइक्स कार्स फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स एंड देन ही मैं चला नहीं रहा हूँ, सिर्फ धक्का मार रहा हूँ. ओए आजा. हाँ सो गाइस, किरण की जार्विस जो है आज हमारे बीच नहीं है. टेंशन मत लो, बेचा नहीं है. उसके बारे में बात करते, स्टोर पे चलते पहले और उसके बाद में जार्विस के बारे में बात करते हैं. ये रहा अपना यहाँ पे स्टोर और यहाँ पे बहुत अच्छा सनसेट आपको देखने मिलेगा. तो इफ़ यू आर विजिटिंग रूम स्टोर तो यहाँ पे ज़रूर आना, और वहाँ से शाम के टाइम पे बहुत अच्छा सनसेट दिखता है. That's our store. ये रहा अपना ब्यूटीफुल स्टोर. मैडम चाय बिस्कुट वगैरह कुछ. टपरी वाले भैया जरा गाना बजा दो. तो थैंक यू मुझे चाय देने के लिए. हम लोग एक मीटिंग का एजेंडा बना रहे थे, MOM बनाएंगे, उसके बाद में एजेंडा बना रहे थे कि क्या क्या डिस्कशन करना है हम लोग को. बाय द वे ओके, जार्विस आज हमारे बीच में नहीं है. तो जार्विस है कहाँ, ये हमने 2 दिन पहले का क्लिप जो लिया था वो देखो आप. सो 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं. 2 बजे वी वर सपोज टू लीव. पहुंच गए. पेट्रोल का लफड़ा हो गया था ना तेरा. वेरी एक्साइटेड टू टेल यू दैट राइड प्लान्ड है, और इसी के लिए निंजा 650 हमने कावासाकी में ड्रॉप किया है. उसका नॉर्मल चेकअप वैकअप करेंगे हम लोग उसका. और मेरे को एयर फिल्टर का भी बहुत इशू हो रहा है, तो एक एयर फिल्टर चेंज करने वाले हैं बिकॉज ऑलमोस्ट खराब हो चुका है. तो जार्विस अभी इसलिए हमारे बीच में नहीं क्योंकि उसका नॉर्मल चेकअप के लिए हमने उसको कावासाकी में रखा हुआ है. कल जाकर मैं बाइक अपना कलेक्ट करने वाली हूँ, और सचिन भी अपना जो सुजुकी 650 है उसका भी नॉर्मल चेकअप कल करवाने जाएगा. तो यस हाँ, तो वो करवाने जाएगा. द गुड थिंग अबाउट दिस राइड इज कि आई मीन इतनी सारी बाइक ओन की है हमने, बट ये जो 650 कावासाकी निंजा 650 है, जो सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 है, उसने इतनी खुशी दी है. आई टॉक अबाउट माई बाइक, आई टॉक अबाउट जार्विस. मैंने रिव्यू वीडियो भी बनाया हुआ है, उसमें भी मैंने ये बोला है कि दिस बाइक इज लव. आई मीन इतनी खुशी और इतना प्यार और इतना संभाल कर रखा है मुझे जार्विस ने कि आई थिंक इट्स अ कीपर फॉर मी.
आई डोंट नो, मतलब अभी फिलहाल तो उसको बेचना है या सेल करके कुछ और बाइक एडीवी लेना है। सच मुझे हमेशा बोलते हैं कि एडीवी बाइक ले ले, एडीवी बाइक का मजा अलग है, टूरिंग करती है तो टूरिंग के लिए टाइम पे तेरे को अच्छा लगेगा, ये है वो है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इन लव विद दिस बाइक और मुझे ये बाइक को और एक्सप्लोर करना है। हम लोग ने वही डिसाइड किया कि ये बाइक हम लोग शायद रख देंगे, बिकॉज आई ऑल्सो लाइक टू राइड जारविस समटाइम्स इधर उधर जाने के लिए। उसका अभी इसने इतना तारीफ कर दिया, मेरे को मेरी बाइक के बारे में बताता हूँ। सो किरण ने उसके बाइक के बारे में तो बता दिया। मेरे बाइक का रिव्यू जो है अभी आई थिंक थोड़ा और डिले हो गया है और होने वाला है, बिकॉज राइड जो हम लोग की स्टार्ट होने वाली जल्दी, तो उसकी वजह से डिले होगा। तो मैं क्विकली उसका ओवरव्यू या फिर रिव्यू में बता दूँ। 13,000 के आसपास चल चुकी है बाइक एंड आई एम इन लव विथ V-Strom जुगनी। अभी करंट अगर आप मुझे पूछो शुड यू ऑप्ट फॉर V-Strom 650, तो आई थिंक थोड़े मिक्स्ड मेरे रिप्लाईज रहेंगे, बिकॉज करंट प्राइसिंग जो है V-Strom का 11 lakhs के आसपास है। एंड इफ यू देन कंपेयर करते हो टाइगर के साथ, तो टाइगर मेक्स मोर सेंस। आई थिंक 14.5 या 15 lakhs के आसपास जाता है, बट अगर आपको उतना स्पेंड नहीं करना है then V-Strom is definitely good, but V-Strom is definitely not a off-roader. It's really good road bike which can do off-road. तो ये शॉर्ट में मैं बताना चाहूंगा आप लोग को। अगर आप वर्सेस और V-Strom के बीच में सोच रहे हो तो डेफिनेटली V-Strom ले लो। ये मेरे को बात नहीं करने देगी, इधर जाऊं मैं, मेरा लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बोली थी कि ये अपना रिव्यू चालू कर दिया तो इसलिए मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए आई हूँ। हमेशा कंट्रोल वाइफ के हाथ में रहना चाहिए। हाँ यार, शादी कर रहे हो तो ना ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं सचिन को उसका पूरा का पूरा नहीं, वो जाने दो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कितना भी फीमेल लोग बोल दे या फिर अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो बोलो कि वाइफ को कंट्रोलिंग रहे, वो अच्छा रहता है लाइफ के लिए। यस, अच्छा रहता और अच्छे भी और अच्छा गाइडेंस देते हैं। इनफैक्ट हम लोग काफी बातें करते, मेरे को बात करने देते नहीं, अच्छे वे में कंट्रोलिंग रहो, एज इन कि आई विल नेवर आस्क सचिन टू डू समथिंग व्हिच ही डजंट वांट टू। हाँ, वो है, हम लोग एक दूसरे के डिसीजंस को काफी रिस्पेक्ट करते, काफी सपोर्ट करते हैं, झगड़ा भी करते हैं और फिर कंक्लूजन में आ जाते हैं हम लोग। यस, अरे झगड़ा तो बहुत होता है। अभी भी स्क्रिप्ट के सचिन मुझे अकेले बोल रहा था जा अपनी बाइक लेकर आ, जा अपनी बाइक लेकर आ। मैं बोली मैंने इसको बोला कि मैंने इसको बोला यही तो टाइम रहता है, अपन दोनों साथ में ब्लूटूथ में दिमाग खाली करके बातें करते रहते हैं। उसमें अकेले जा मैं बोली मैं अकेले नहीं जाने वाली हूँ। कल ही अपने भी बाइक का सर्विसिंग के लिए जब जाने वाला है नॉर्मल चेकअप के लिए, तो मैं इसके साथ कल ज्वाइन इन हो जाऊंगी। स्पेस नहीं मिलता है नहीं साथ में बेताल जैसा आ जाती है। नहीं, द थिंग इज कि वेरी हैप्पी विद दिस बोथ ऑफ जारविस और जुगनी, दोनों से बहुत 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 हैप्पी है, बहुत खुश है। बहुत खुश है, बहुत हैप्पी। आई मीन इतना अभी क्या ही बोलूं यार, छोड़ो। ये राइड करने के लिए भी इतनी एक्साइटमेंट है ना। सिर्फ 12,000 किलोमीटर बहुत कम है हम दोनों की बाइक के लिए, एक साल में बहुत कम है। हम लोग एटलीस्ट 20-30-40 तो हजार हो ही जाता है, आराम से कर लेते थे यार। और इंटरनेशनल राइड्स भी थे, मतलब बहुत सारी चीज। आने वाला साल बहुत ज्यादा राइड्स लाए और बहुत प्लीज भगवान, प्लीज नो मोर डिजीज। और लॉकडाउन ने ये समझाया है कि यू शुड लव योर लाइफ एंड यू शुड जस्ट लिव योर ड्रीम। December 5th को मैंने जॉब छोड़ा था, मेरा लास्ट डे था। आई वर्क देयर फॉर 4 years, ऑलमोस्ट 4 years, और मेरा वो लास्ट डे था। और उसके बाद जस्ट 25 दिसंबर को ही मैंने बाइक की डिलीवरी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे हेटरेड कमेंट्स दिए थे ये बोलकर कि यार किरण आपने जॉब छोड़ दिया और आप यंगर जनरेशन को बता रहे हो कि जॉब छोड़ने के बाद आप 650cc ले लो, बड़ी बाइक ले रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, इतनी एक्सपेंसिव चीजें क्यों दिखा रहे हो। बहुत सारी चीजें आई थी। तो गाइस मुझे ये बोलना है कि लॉकडाउन तब होने वाला, मतलब जब मैंने जॉब छोड़ा था तब लॉकडाउन होने वाला है, मुझे नहीं पता था। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो हुआ है वो बिजनेस हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि वी हैव लॉट्स ऑफ मनी टू स्पेंड और हम लोग को बहुत सारी बड़ी बड़ी बाइक्स खरीदी है, ये करनी, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको वो जिगर होनी चाहिए, वो ऑडिसिटी होनी चाहिए, जॉब छोड़कर कुछ नया चीज करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो वो चीज मुझे लगता है हम दोनों में ही है, बहुत कूट कर है। रिस्क लेने वाली चीज जो है वो बहुत सारी है हमारे बीच में, मेरे और सचिन के बीच में। क्योंकि अगर वैसा नहीं होता तो शायद मैं 2 महीना सिर्फ बाइक सीख कर लद्दाख की जैसे टेरेन पर नहीं चली जाती। मैं नॉर्मल ब्रेकफास्ट राइड ही करती रहती अभी तक। और रिस्क जो एक ऐसी चीज है जो हम दोनों को ही लेना बहुत पसंद है, और इंशाल्लाह वी आर डूइंग फैंटास्टिक इन द पैशन। वो लाइन नहीं है? हाँ, क्या? इश्क है तो रिस्क है।
मैंने नहीं देखा है वो वेब सीरीज, इसने देखा है तो ये बहुत मारती, अच्छी वेब सीरीज ये ना मारता रहता है वो डायलॉग मुझे। तो व्हाटएवर इट इज, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों रिस्क लेने में बहुत बहुत ज्यादा माहिर हो गए हैं अभी। एंड ये वाला रिस्क बहुत इट पेड ऑफ रियली वेल। नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ टाइगर या अफ्रीका ट्विन ले या ऐसे कुछ, मतलब ट्विन, एक बार आप ट्विन चला लो ना तो आप वापस सिंगल आप नॉर्मल राइड्स के लिए कर सकते हो, बट जो मजा ट्विन या ट्रिपल इंजन चलाने का है ना, दिल की खुशी बहुत ज्यादा सही है। तो मैं वही बोल रही थी कि सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट व्हाटएवर थिंग्स वी हैव डन इन आवर लाइफ, लेट इट बी आवर स्टोर, क्विटिंग हाइपर आईटी जॉब, या फिर 650 सीसी ही बाइक क्यों नहीं ले लिया हो हमने, बहुत इन्वेस्टमेंट की है उस बाइक में भी हम दोनों ने। तो जो भी किया है, जो भी रिस्क लिया है, आज तक कभी उस चीज का रिग्रेट नहीं हुआ कि यार ये क्यों कर दिया हमने हमारे लाइफ में। वी आर जस्ट वेरी हैप्पी अबाउट आवर लाइफ एंड अबाउट एवरीथिंग वी आर डूइंग इन आवर लाइफ। एंड यस, हम और भी राइड करते रहेंगे इंशाल्लाह, लाइफ भर करते रहेंगे। जस्ट आपको भी मजे कराते रहेंगे हमारे साथ, राइड पे आपको भी लेके जाएंगे वर्चुअली एटलीस्ट। और बहुत सारे अच्छा व्लॉग्स भी बनाना है आप लोग के लिए, बहुत सारी कुछ करनी है। सो यस, मैरी क्रिसमस एवरीवन वंस अगेन। और नेक्स्ट वीडियो के लिए डेफिनेटली वेट करना, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ बहुत बहुत अच्छी चीज रिवील करने वाले हैं अबाउट आवर राइड प्लानिंग जो चल रही है अभी। सो यस, स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट एंड कीप रूमिंग। कीप रूमिंग आवाज नहीं आ रहा, 3-4 बार और बोल दे कीप रूमिंग। ये मैंने खुद पेंट किया हुआ है गाइस, प्लेन टी शर्ट पे। मेरी क्रिसमस। थैंक यू। टीवी को लेके ही जाना साथ में। चलो भाई। लाइफ में कभी भी सपने देखना मत छोड़ना। चाहे आज इस टाइम पर आप सक्सेसफुल ना हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, जब आपकी सारी ड्रीम्स पूरी होगी और आप अपने नज़र में अपने आप का बहुत वैल्यू करने लगेंगे। एक टाइम आएगा जब आप अपने हर एक डिसीजन पर बहुत प्राउड फील करेंगे। हमने हमारा जो जर्नी है वो रॉयल एनफील्ड और अवेंजर से शुरू की थी। सच बताऊं तो उस टाइम पर कभी भी ये नहीं सोचा था कि एक दिन हम लोग कोई इतनी अच्छी और बड़ी बाइक खरीद लेंगे। नहीं पता था कि 1 साल बाद जिंदगी क्या होगी, क्या पता बाइक कंटिन्यू कर पाएंगे भी कि नहीं, क्या पता हेल्दी रह पाएंगे कि नहीं। लेकिन आज जब वो पुराने टाइम को याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सीखे हैं हम और अब भी सीख रहे हैं। लेकिन एक चीज अभी भी वैसे का वैसा ही है कि हमने कभी भी सपने देखने नहीं छोड़े। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई नई बाइक खरीदते हो, चाहे वो कोई भी सीसी की हो, एक प्रॉमिस पक्का अपने आप से करना कि जिस तरीके से जाते हो उसी तरीके से सही सलामत वापस अपने घर आए, अपने घर वालों के पास। बिकॉज विथ मोर पावर कम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Lastly, thank you everyone for being part of this very very special day and blessing us. आप सबके बिना ये दिन फीका फीका सा लगता। We shall ride together very soon. Till the time, keep roaming everyone.